You're watching Khan Education Skills. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हाकिम खान, खान एजुकेशन स्किल की जानिब से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। प्रीवियस वीडियो में हमने फ़ॉन्ट स्टाइल, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, फ़ॉन्ट का साइज, इन चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। आज हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे। ये आपके सामने एग्जाम्पल है, MS वर्ड में फार्मूले किस तरह लिख सकते हैं। अब मैं सबसे पहले सबस्क्रिप्ट के बारे में बात करूंगा। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, अब हम सबस्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे। सबस्क्रिप्ट किस लिए यूज होता है, हम अक्सर फार्मूलों के लिए इस्तेमाल करते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट ये मैथ में बहुत ज्यादा काम देने वाली हैं। मैथ में अक्सर फार्मूले होते हैं इस तरह। जब आप इसमें मैथ हल करेंगे तो आपको फार्मूले निकलने पड़ेंगे। वो फार्मूलों के लिए आपको सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी। अब हम देखते हैं इस्तेमाल कैसे करना है। 3, 2 and 4 and 4 कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं जिस चीज पर अप्लाई करना है सिलेक्ट किया, यहाँ पर आकर सबस्क्रिप्ट के फंक्शन की पर क्लिक किया। ये आप देख सकते हैं ये बेस लाइन से नीचे आ चुका है। इस तरह 4 को सिलेक्ट करें और सबस्क्रिप्ट पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि ये बेस लाइन से नीचे आ चुके हैं। इस तरह अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं सुपरस्क्रिप्ट कैसे इस्तेमाल करना है, सुपरस्क्रिप्ट के बारे में हम बात करेंगे। A3 प्लस शब्द के साथ प्लस आता है। B3 सबसे पहले सिलेक्ट किया 3 को। जिस चीज पर, जिस टेक्स्ट, जिस फॉन्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं पहले उसे सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद आप यहाँ पर आए और फॉन्ट ग्रुप में से आप सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक करें। यह देख सकते, फिर जाएं, सिलेक्ट करें और सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक करें। ये देखिए फार्मूले आपका सामने ये मैंने लिख लिया। उसके बाद हम देखते हैं फॉन्ट साइज कैसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। हम इस फॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद ये है ग्रो फॉन्ट, साइज को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे इस पर साइज, फॉन्ट का साइज बड़ा होता है। छोटा या बड़ा करने के, बड़ा छोटे करने के लिए यहाँ पर 2 की आपको नजर आएंगे फॉन्ट के ग्रुप में से, ग्रो फॉन्ट और उसके बाद श्रिंक फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट की कमांड कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन और श्रिंक फॉन्ट की कमांड कंट्रोल प्लस। फॉन्ट का साइज बड़ा करने के लिए, फॉन्ट का साइज बड़ा करने के लिए आपने सबसे पहले फॉन्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ग्रो फॉन्ट पर क्लिक करें। जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे इसी तरह साइज बढ़ता जाएगा फॉन्ट का। और अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं, श्रिंक फॉन्ट पर आप क्लिक करेंगे। श्रिंक फॉन्ट पर क्लिक करने से आप देख सकते हैं कि फॉन्ट छोटा होता जाता है। उसके बाद हम और फंक्शन की के बारे में बात करेंगे। ट्रिक थ्रो, ट्रिक थ्रो मेड में एक लाइन आ जाती है। कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद हम इस पर लाइन, मेड में लाइन लगाते हैं। ये देखिए मैंने कीज को ऑन किया, आपने देख लिया कि ये इस पर अप्लाई। अगर हम इसे वापस खत्म करना चाहते हैं तो कैसे खत्म करेंगे, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद वापस आप जाएं ट्रिक थ्रो की पर और क्लिक करें, ये खत्म हो जाएगा। इस तरह अगर हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट यहाँ से खत्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और फंक्शन की यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई हो चुका, ऑन है, आपको नजर आ रहा है, हाईलाइट हो चुका है। अगर मैं इसे खत्म करना चाहता हूँ तो ये आप देख सकते हैं, क्लिक किया इस सबस्क्रिप्ट पर, ये देखिए ये खत्म हो चुका है। अगर वापस हम अप्लाई करना चाहते, यूज करना चाहते, इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर हम इसको दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वापस मैं क्लिक करता हूँ इस पर, ये आप देख सकते हैं ये क्लिक हो चुका है। इसके बाद अब मैं आपको इसका साइज पहले मैं छोटा करता हूँ। उसके बाद मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये मैंने साइज छोटा किया। अगर हम पैराग्राफ को स्मॉल लेटर में लिखना चाहते हैं या कैपिटल लेटर में लिखना चाहते हैं, वो हम कैसे लिखेंगे। आपने सिंपल जो भी लिखना है सबसे पहले आप उसे, उसके बाद आप यहाँ पर चेंज केस के नाम से एक फंक्शन की है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपने लिखना है, सिंपल लिखना है। उसके बाद आपने जो भी, जिस चीज को भी आपने इस पर अप्लाई, अगर आप चाहते हैं कि मैं स्मॉल लेटर में लिखूं तो आप लिख सकते हैं। अगर आप चाहे आप कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। आप टेक्स्ट का पहला लफ्ज जो होता है, वर्ड का पहला लफ्ज, उसे बड़ा कर ले सकते हैं। सेंटेंस में आप लिख सकते हैं सेंटेंस। अब बारी बारी अप्लाई करेंगे। ये है चेंज केस फंक्शन की। सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं और इस पर अप्लाई करते हैं। सेंटेंस केस बाद में मैं अप्लाई करूंगा ताकि आपको वाज़ह नजर आ जाए। सेंटेंस का पहला कैपिटल अरो से शुरू होता है, पहला वर्ड कैपिटल अरो से, बाकी सब समाल में होते हैं। पहला लफ्ज कैपिटल होता है और उसके बाद बाकी समाल होते हैं। इस तरह मैं सबसे पहले लोअर केस इस्तेमाल करूंगा। लोअर केस में जितने भी टैक्स होते हैं, फॉन्ट होते हैं, वो सब समाल में आ जाते हैं। आप देख सकते हैं ये समाल ABC में आ चुके हैं।
कोई भी लफ्ज इनमें से। अब इस तरह अगर मैं वापस जाऊं और चेंज केस में अपर केस के ऊपर क्लिक करूं तो आप देखेंगे कि जितने भी टैग्स है वर्ड्स हैं वो सब कैपिटल में आ जाएंगे। ये देखें, ये सब कैपिटल में हो चुके हैं जितना मैंने सेलेक्ट किया। इस तरह अगर आप यहाँ पर कैपिटलाइज ईच वर्ड इस्तेमाल करते हैं, यानी हर वर्ड का पहला लफ्ज वो कैपिटल होगा और बाकी स्मॉल में होंगे। ये देख सकते हैं आप, मैं अप्लाई करता हूँ, क्लिक किया मैंने इस पर, आप देख सकते हैं हर वर्ड का पहला लफ्ज बड़ा है, अल्फाबेट सबके बड़े हैं। ये आप देख सकते हैं पहला अल्फाबेट, फर्स्ट अल्फाबेट जो है ये सब का बड़ा है और बाकी स्मॉल में है। इस तरह अगर वापस सेलेक्ट करते हैं हम इसको और इस पर अप्लाई करते हैं हम टॉगल केस। टॉगल केस क्या होता है? फर्स्ट लफ्ज स्मॉल में होता है और बाकी कैपिटल होते हैं। मैं टॉगल केस पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं ये आपको वाज़ह नजर आ जाएगा कि जो पहला लफ्ज है वो स्मॉल में और बाकी कैपिटल में है। अगर आप बार बार स्मॉल या कैपिटल में कोई चीज लिखना चाहते हैं और आपको बहुत मुश्किल पेश आएगी, चेंज केस इसलिए इस्तेमाल होता है कि सबसे पहले आप जैसे आम लिखते हैं, नॉर्मल लिखते हैं, आप लिखें, उसके बाद चेंज केस में आपने जो चीज भी अप्लाई करना है आप कर सकते हैं। अब मैं सेंटेंस पर आता हूँ। ये देखें आप, सेंटेंस का पहला लफ्ज कैपिटल से शुरू होता है। ये देखे मैं चेंज केस पर जाता हूँ और सेंटेंस पर मैंने अप्लाई किया। ये देखे ये पैराग्राफ पर अप्लाई होता है सेंटेंस केस जो होता है। आप देख सकते हैं हर जुमले, हर फिक्रे का, सेंटेंस का पहला कैपिटल लफ्ज होता है और उसके बाद वो बाकी स्मॉल में होते हैं। यहाँ देखे, इसको देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ऐसे मैंने मुकम्मल सेलेक्ट किया और सेंटेंस केस अप्लाई करता हूँ। इस पर सेंटेंस केस अप्लाई करने के बाद अब मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ अलाइनमेंट के बारे में। कंट्रोल ए करता हूँ और सबसे पहला मैं करता हूँ अलाइन सेंटर, यानी जितने भी टेक्स्ट होते हैं, फॉन्ट होते हैं, पैराग्राफ, वो सेंटर में आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये सेंटर में हो चुका है, हर लाइन सेंटर में है, जितने भी लाइन है वो सेंटर में आ चुके हैं। उसके बाद अगर मैं अलाइन करता हूँ टेक्स्ट को राइट जाने तो इस पर क्लिक करूंगा। अगर मैं अलाइन लेफ्ट करता हूँ, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, और अगर आप इसको दोनों तरफ इक्वल रखना चाहते हैं तो आपको जस्टिफाई पर क्लिक करना होगा। क्लिक किया जस्टिफाई, ये आप देख सकते हैं ये जस्टिफाई हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बुलेट्स के बारे में बात करेंगे, बुलेट्स और नंबरिंग के बारे में बात करेंगे, मल्टी लेवल लिस्ट के बारे में बात करेंगे, बाकी पैराग्राफ के जितने भी फंक्शन बाकी रह चुके हैं, फंक्शन की रह चुके हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। Good luck. Subscribe to my channel Khan Education Skills and also click on the bell icon so that when I upload a new video or lecture etc the notification will reach you. And yes, this channel will provide educational free video for your skills.